नागपुर की जनता ने आपको प्रेम दिया है और ऐसा नहीं, महाराष्ट्र की जनता भी आपको बखूबी मानती है, लेकिन जो सारी इक्वेशंस आपके लिए काम करती नजर आई, लेकिन जब हमने देखा कि अभी हाल के लोकसभा चुनावों में वो इक्वेशंस बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर नहीं आई, क्या गलत हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, और मैं आग्रह से अपने भाषण में रखता हूँ कि स्वाधीनता को 75 साल पूरे हुए हैं। 60 साल में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, मुंबई में, दिल्ली में कांग्रेस थी। यानी मुझे याद है, बैलजोड़ी का चिन्ह था तो लोग बैलजोड़ी पर ठप्पे मारते थे। फिर गाय बछड़ा आया, फिर पंजा आया, फिर कांग्रेस टूटी। कभी रेड्डी कांग्रेस, चड्डी कांग्रेस, अर्स कांग्रेस, पवार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी कांग्रेस, बहुत कांग्रेस हुई। पर सच्चाई यह है कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो हमने 10 साल में करके बताया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े व्यक्ति थे, मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर रशिया से प्रभावित थे और उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल देश के लिए नीतियों के द्वारा प्रस्तुत किया था वो पूरी तरह फेल हो गया। हवाई एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस खुल गई, 70,000 करोड़ का घाटा। स्टील फैक्ट्री खुल गई, घाटा। हमारे कर्नाटक में गोल्ड माइन है, वो भी घाटे में। इधर होटल खोले, घाटे में। इन सब के बजाय अगर सिंचाई के लिए प्रायोरिटी मिलती है, गांव के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस समय बनते और गांव को रोड बनते हैं, किसानों के लिए गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की तस्वीर अलग होती है। तो कांग्रेस ने बेसिकली जिस प्रकार से काम किया नीतियों के द्वारा, उसके कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ। पर जब अटल जी आए तब काफ़ी परिवर्तन हुआ, और जब मोदी जी आए तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 साल में जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी वो करके दिखाया। और हमारा काम उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, ये जो किया हुआ काम है, मुझे लगता है यही लोगों के मन में हमारे प्रति, सरकार के प्रति, हम सब के प्रति एक विश्वास है, और यही हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पूंजी है। लेकिन ये विश्वास लोकसभा चुनावों में तो महाराष्ट्र में तो कम से कम काम करता हुआ नजर नहीं आया ना गडकरी जी? देखिए, इसमें गड़बड़ हुई। महाराष्ट्र ये पहले से ही एक पुरोगामी प्रगतिशील मूवमेंट का सेंटर रहा है। देश को सामाजिक विचार देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। विचार की शुरुआत यहाँ हुई। विशेष रूप से कांग्रेस ने एक नीति अपनाई कि जब कन्विंस नहीं होते तो कंफ्यूज करना, और उन्होंने एक नया नरेशन ऐसा एक सेट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिलेगी तो भारत साहब का संविधान बदल दिया जाएगा। अब नागपुर ऐसा है कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये बड़ी शक्ति यहाँ शेड्यूल कास्ट समाज भी बड़े प्रमाण में है, आदिवासी समाज भी है कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो आदिवासियों का आरक्षण रद्द होगा और बाबा साहब का संविधान बदलेगा। ना हम संविधान बदलने वाले हैं, न बदलने देंगे, न कोई हमारा बदलने का इरादा है। उल्टा ये तो सच्चाई है, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, केशवानंद भारती केस में है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट बदल नहीं सकता। और बाकी जो 3 पार्ट में संविधान है, उसमें तो कांग्रेस ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हारने के बाद इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने संविधान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतनी तोड़ मरोड़ करके रखा कि 77 में जनता पार्टी चुनकर आने के बाद फिर वो संविधान को सुधारा गया। लेकिन तो मुझे क्या लगता है कि ये जो लोगों को गुमराह किया गया, इसके कारण थोड़ा फटका पड़ा, पर अब लोगों को पता चला कि वो झूठ था। लेकिन वो तो किताब लेके अभी भी राहुल गांधी बार-बार अभी भी किताब ले रहे हैं, लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इसे बचाना है। देखो, राहुल गांधी पहले ये जवाब दे कि इमरजेंसी में जो कांग्रेस के कार्यकाल में इंदिरा जी के नेतृत्व में जो घटना को तोड़ मरोड़ गया, उसके बारे में तो बोले पहले। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, जो इतिहास था, अभी जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है उसमें तो उन्हें खतरा नजर आ रहा है आपकी सरकार से। वो कह रहे हैं कि हम ना संविधान बदलेंगे, न बदलने देंगे, न बदलने का हमारा कोई इरादा। तो राहुल गांधी का नैरेटिव नहीं चलेगा? नहीं, राहुल गांधी गुमराह कर रहे लोगों को, कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन कंफ्यूज कर करके अपनी पार्टी की स्थिति तो उन्होंने मजबूत कर ली पिछली बार। पर हमने अभी बड़े प्रमाण पर भी, देखो, मैं कम से कम 66 मीटिंग कर रहा हूँ, आज 8 मीटिंग है मेरी।
तो मराठवाड़ा में हूँ, लातूर से शुरू कर रहा हूँ, तो नेचुरली मैं हर चीज़ मीटिंग में ये विषय रखता हूँ। अब लोगों के मन में मुझे ऐसा विश्वास है कि गलतफहमी निकल गई है और इस बार चुनाव में हमने किए हुए काम को वोट मिलेंगे और निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र में हमारी सत्ता भी आएगी और हम जीत कर आएंगे।